सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। वेलकम टू महिंद्रा गुरु, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindraguru.com। और आज हम जानेंगे एक ऐसी चीज को तो क्यों किया है क्या। अब देखिए, आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है आपके सामने। क्या जानेंगे आज के रहस्य को, और वो रहस्य क्या है कि क्यों किया अमेरिका ने ISIS पर हमला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसे बॉम्ब के थ्रू, MOAB के थ्रू हमला हो चुका है अमेरिका के द्वारा। किसके ऊपर? ISIS के ऊपर। तो बिल्कुल अफगानिस्तान में जो उनका ट्रूप था उसके ऊपर हमला कर दिया है अमेरिका ने। तो क्यों किया है, ये सभी चीज जानेंगे आज अपने शो में। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूले हमारे शो से, और देखेंगे क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो देखें यहां पे किसकी बात आ रही है, यहां पे MOAB की बात आ रही है। ये MOAB है क्या, ये कैसा बम है? इसको नाम दिया गया है GBU-43, जिसका निक नाम या मतलब कहें निक नेम है इसका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। मतलब MOAB यहां पे क्या शो कर रहा है? मदर ऑफ ऑल बॉम्ब शो कर रहा है। दैट हैज बीन ड्रॉप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर एन ISIS कॉम्प्लेक्स इन अफगानिस्तान। इसका मतलब अफगानिस्तान में ISIS का जो बेस था वहां पे इस बम को लॉन्च कर दिया गया है, या फिर कहें फोड़ दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये क्यों हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ISIS का आपका क्या इतना बड़ा टेरर हो रहा है, तो ये केवल इंडिया नहीं, केवल एक देश के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड एक टेरर ग्रुप है, और इसको खत्म करना सभी देश इसके लिए सामने आ गए हैं। और इसी के चलते क्या हुआ है, अमेरिका ने अपना स्पेशल बॉम्ब MOAB, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, वो अपना लॉन्च कर दिया है। किसके ऊपर? आपके ISIS का अफगानिस्तान में जो ट्रूप है उनके ऊपर। द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड यूजिंग ए लॉकहीड MC-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन। मतलब एक प्लेन है जिसका नाम है लॉकहीड MC-130। इसके थ्रू इस पर्टिकुलर बॉम्ब को डिलीवर किया गया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और जिसकी वजह से वहां पे उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, उनके सारे बेसेस को। तो GBU-43 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब एवर यूज्ड इन द बैटलफील्ड। जरा गौर से सुनिएगा, ये किसी तरह का कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ये पहली बार बैटलफील्ड में यूज हुआ अभी तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसका नाम क्या है? MOAB, जिसको निकनेम के रूप में क्या बुलाया जाता है? मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। तो देखें और क्या क्या चीजें हैं इससे जुड़ी। द बॉम्ब हैज बीन ड्रॉप्ड टू डिस्ट्रॉय अ सिस्टम ऑफ टनल्स एंड केव्स यूज्ड बाय द ISIS फाइटर्स टू मूव अराउंड फ्रीली, मेकिंग इजियर फॉर देम टू टारगेट US मिलिट्री एडवाइजर्स एंड द अफगान फोर्सेस। तो मतलब अगर बात करें इस बम की, जैसा कि आप इफेक्ट देख पा रहे हैं, एक मशरूम क्लाउड फूटता हुआ जैसे ही ये बम ने अटैक किया आपकी धरती पर। तो ये क्यों हुआ है? इसलिए किया गया जिससे कि ISIS का जो ग्रुप है वो तबाह हो पाए, उनकी टनल्स तहस नहस हो जाएं, जिससे कि जो कि उन्होंने क्यों बनाई थी, जिससे कि US मिलिट्री और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको वो टारगेट कर पाए, और उसी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। किसने ध्वस्त कर दिया है? बिल्कुल अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है। तो बिल्कुल एक बात और आती है यहां पे, हालांकि इनके इस मूव के लिए आधी दुनिया कह रही है कि ये सही मूव है, जबकि आधी दुनिया कह रही है सही मूव नहीं है, जिसमें कि रशिया जो है अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होते हुए दिख रहा है US की तरफ से। तो देखें क्या है ये बम, कैसा बम है, क्यों पहली बार यूज हुआ है, क्या खासियत है इस बम की, देखेंगे। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं MOAB के, जिसका पूरा नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब। स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, द ऑफिशियल नेम यूज्ड बाय द US एयर फोर्स फॉर GBU-43 वो क्या है? मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब। तो MOAB स्टैंड्स फॉर मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें पता चल गई। अब देखें क्या कितना वेट, लगभग 10,000 किलो के बराबर था, और अगर एक्यूरेट की बात करें तो 9797 किलोग्राम की इसका भार था। और ये GPS गाइडेड म्यूनिशन है। म्यूनिशन का मतलब होता है इसमें GPS एनेबल्ड चिप्स थी, जो कि इसको बिल्कुल परफेक्ट जगह पे मार करने के लिए या फिर स्ट्राइक करने के लिए इसको एनेबल बनाती है। म्यूनिशन का मतलब होता है इट कंटेन्स वेपन्स। MOAB इज अबाउट 20 फीट लॉन्ग एंड इज केपेबल ऑफ बरोइंग थ्रू 200 फीट ऑफ अर्थ। मतलब ये लगभग 20 फीट लंबा है MOAB, और 200 फीट गड्ढा कर पाने में सक्षम है धरती में, और 60 फीट किसी कंक्रीट की दीवार पर। तो उम्मीद करता हूं ये सारे डिटेल्स आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। ऐसा क्या खासियत है? यही खासियत है जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने सबसे मैसिव बम को दाग दिया है। अमेरिका ने कहां पर? आपके अफगानिस्तान की धरती पर ISIS ट्रूप्स के ऊपर। तो देखिए और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू पेंटागन, MOAB इज द लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब दैट हैज एवर बीन यूज्ड इन द कॉम्बैट। पेंटागन की अगर बात करी जाए तो उनके हिसाब से MOAB जो बम है वो अभी तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है, जिसको किसी तरह के कॉम्बैट मतलब युद्ध फील्ड में यूज किया गया है।
MOAB was first tested in March 2003 at the time of US-led invasion of Iraq। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इराक में जब यूएस का इन्वेजन हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो पहली बार इस पर्टिकुलर बम को वहां पे टेस्ट किया गया था मार्च 2003 में। The test resulted in a huge mushroom cloud that could be seen as far from 32 किलोमीटर। जैसा कि आपने अभी इमेज में देखा कि अगर इसकी मारक होती है, इसकी स्ट्राइक होती है, तो एक मशरूम का क्या आग का मशरूम बनता है और वो लगभग 32 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। तो देखिए और क्या चीज आती है। MOAB however is not the largest bomb ever made। मतलब MOAB की बात करी जाए तो ये ऐसा नहीं कि अभी तक का सबसे बड़ा बम है। रशिया ने 2007 में इसको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था। किसको? एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर, जिसको उन्होंने नाम दिया था फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। तो मतलब अगर 2003 की बात करी जाए तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOAB आया था, और 2007 में रशिया ने इसका और बड़ा बॉम्ब जो कि नाम दिया इन्होंने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का नाम कर दिया, और उन्होंने टेस्ट कर लिया इसका सक्सेसफुली। मतलब एक देश दूसरे देश से होड़ में है कि कैसे कौन सी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके एक नए से नए बॉम्ब्स बनाए जा सके, और इट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन दी MOAB। और कहा भी जा रहा है कि MOAB से ये लगभग 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। कौन सा? फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिसका सही नाम है एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम जान पाए कि किस बम या किस खास बम का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने ISIS के उस अड्डे को अफगानिस्तान में तहस नहस करने के लिए, जिसने कि जीना हराम कर रखा था किसका? सभी लोगों का, और आतंकवादी गतिविधियों से पूरे देश को परेशान कर रखा है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। एक हमारी पहचान है क्या कि हम चाहते हैं, केवल हम ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड चाहता है कि पूरे देशों में टेररिज्म जैसा एक सोशल इविल पूरी जड़ से खत्म हो। इसी के लिए सभी देश शामिल हो गए हैं, और इस तरह के इनिशिएटिव इसीलिए जाए जाते हैं क्योंकि दिखाना पड़ जाता है कि वाकई मानवता एक बड़ी चीज है, और ऐसे में इस तरह की एक्टिविटीज को रोक देना और उस पर कड़े कानून अपनाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो हालांकि जानहानि का माल काफी हुआ है, लेकिन कुछ चीजें करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स को समाज से दूर रखना ही हमारे ह्यूमन का मेन कॉज है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो को और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रहस्य से जान पाएं और इस रहस्य से पर्दा उठा पाएं कि क्यों आखिर अमेरिका ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया या फिर ऑप्टिमाइज किया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूल गए। और इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।